दोस्तों, ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है आपका डेकेड वोल्केनोज से एसोसिएटेड। पहला ऑप्शन आपका कहता है कि डेकेड वोल्केनोज वो वोल्केनोज हैं जिनको वर्दी माना जाता है स्टडी करने के बिकॉज ऑफ देयर लार्ज डिस्ट्रक्टिव इरप्शंस। दूसरा, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि क्राइटेरिया में आनी चाहिए अगर आपको डेकेड वोल्केनोज के बारे में कुछ भी पता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि इन वोल्केनोज को डेकेड वोल्केनो क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था 1990s में एज ए पार्ट ऑफ अ यूएन का प्रोग्राम जिसका नाम था इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन जो है, इसके बारे में आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, इन वन ऑफ दोज बॉक्सेस जिनमें चीज़ें लिखी होती है, दोज कलर्ड बॉक्सेस जो आपके एनसीईआरटी में होते हैं। अगर आपने वो भी पढ़ा है तो भी इट शुड बी पॉसिबल फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। तो दोनों ही आपके ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट होते हैं। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 16 ऐसे वोल्केनो हैं वर्ल्ड में जिनको आप डेकेड वोल्केनो कहते हो। द नंबर ऑलवेज बिकम सिग्निफिकेंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब पहले पीवीटीजीज पे क्वेश्चन आया था तो वहां पर भी आपको नंबर ऑफ पीवीटीजीज पर भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो कोशिश कीजिए आपको ये नंबर याद रहे। दूसरा, सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है कि इनको डेकेड वोल्केनोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू किया गया था 1990s में एज अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक यूएन स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम विच वाज रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल डेकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या क्राइटेरिया है जिससे हमें पता लग रहा है कि ये डेकेड वोल्केनो होगा या नहीं। तो किसी भी वोल्केनो को डेजिग्नेट किया जाएगा एज डेकेड वोल्केनो अगर वो कोई वोल्केनिक हैजर्ड जो है एग्जिबिट करे, प्लस रीसेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी भी जो है एग्जिबिट करे, प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमेशा ही एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हो, राइट। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है डेकेड वोल्केनो का, हमने कहा था कि इसकी स्टडी होनी चाहिए तो हमारे लिए पॉलिटिकली और फिजिकली एक्सेसिबल भी हो कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टडी किया जाए, एंड देयर इज ऑलवेज या देयर शुड बी सम लोकल सपोर्ट फॉर वर्क एज वेल। तो द बेसिक पॉइंट बीइंग कि आपका कोई ना कोई वोल्केनिक हैजर्ड से एसोसिएटेड हो, रीसेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया तो डेफिनेटली हो। तो ये 3 अगर ऑप्शंस आपको पता होते यू कुड हैव इजीली आंसर्ड द क्वेश्चन। ठीक है जी, सिंपल था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यस, सो दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन। Which of the following is geographically closest to Great Nicobar? ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा एंड श्रीलंका, एंड योर करेक्ट आंसर इज सुमात्रा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूं, ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात हो गई यहाँ पे। अगर हम आगे देखें, सो अगेन सबसे एंड पे यू हैव निकोबार आइलैंड्स। अगर हम अंडमान एंड निकोबार को और डिवाइड करने की कोशिश करें, द मोमेंट आई थिंक अबाउट निकोबार आइलैंड्स, आइदर माई आंसर कुड बी दिस साइड श्रीलंका, और बाकी तीनों ऑप्शंस आपके राइट में आते हैं। तो इस राइट वाले रीजन को हम देखते हैं, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं आपके पास, और उनमें से आपका क्लोजेस्ट कौन सा बनता है, सुमात्रा बनता है। ठीक है जी, तो जो बाकी रीजन्स हैं आपके बोर्नियो और जावा, ये उतने क्लोजेस्ट नहीं है। इवन श्रीलंका इज नॉट द क्लोजेस्ट। तो आपको सुमात्रा के बारे में आइडिया होना चाहिए ना। ये जो पर्टिकुलर रीजन आप देख रहे हो, यहाँ पे मैक्सिमम कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पे आई वांट टू डिस्कस समथिंग एडिशनली। अगर आप यहाँ पे ये पूरा रीजन देखो, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ये जो आइलैंड्स हैं आप देखोगे, दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय मोर देन 1 कंट्री। ठीक है, इन एक सिंगल आइलैंड में डिफरेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी हैं। तो आई वांट टू टॉक अबाउट देम एज वेल, कि अगर आपको उनसे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी यू शुड बी एबल टू आंसर। अगर हम सबसे पहले देखें न्यू गिनी का अगर ईस्टर्न हाफ देखोगे आप, राइट, दैट कम्स अंडर दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ पापुआ न्यू गिनी। और जो न्यू गिनी का वेस्टर्न साइड है, राइट, वो इंडोनेशिया का पार्ट कहलाता है। तो सबसे पहले अगर मैं न्यू गिनी देखने की कोशिश करूं, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर, ये आपका न्यू गिनी का पार्ट है। अगर मैं अब इसको आगे देखूं तो आप देखोगे न्यू गिनी में एक तरफ हमने देखा ईस्टर्न पार्ट इज पापुआ न्यू गिनी,
एंड द वेस्टर्न पार्ट इज अंडर इंडोनेशिया। तो एक इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाता है इन वन पर्टिकुलर आइलैंड ओनली, ठीक है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल भी है यहाँ पे बोर्नियो। बोर्नियो आइलैंड अगर आप देखोगे तो ये पॉलिटिकली 3 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है, मलेशिया, ब्रुनई एंड इंडोनेशिया। मैं अगर आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करूं, दिस इज बोर्नियो, राइट, इंडोनेशिया के जस्ट साइड पे, और यस, सो दिस इज हाउ इट शुड बी। सो ये जो पूरा बोर्नियो आइलैंड की हम बात करें, अगर आप देखो ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया में पॉलिटिकली डिवाइडेड है। दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि आपको आइडिया होना चाहिए, लेकिन ऑलवेज आस्क यू अबाउट दीज आइलैंड्स। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है इज तिमोर। तिमोर में भी ऐसा है कि ईस्टर्न साइड पे इट्स अ सॉवरेन स्टेट ऑफ ईस्ट तिमोर, और वेस्टर्न साइड पे अगेन दिस इज विद इंडोनेशिया। अगर मैं आपको आगे दिखाऊं, सो इंडोनेशिया के जस्ट यहाँ पे यू हैव तिमोर, सो अगेन ईस्टर्न तिमोर एंड वेस्टर्न तिमोर। वेस्टर्न तिमोर अगर आप देखो पर्टिकुलरली दिस इज विद इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये जो तीनों आइलैंड्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप तीनों ही याद रखेंगे कि इनमें सेम आइलैंड में बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं एंड दे आर एडमिनिस्टर्ड बाय मोर देन वन कंट्री इवन दो दे आर पार्ट ऑफ सिंगल आइलैंड ग्रुप, ठीक है जी। सिंपल था, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। यस, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेशनल पार्क न्यूज में है यू हैव टू रीड देम, ठीक है। तो 4 नेशनल पार्क से आप इनको अरेंज कीजिए फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, देखिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए। एंड अगर हम इसको सेट करने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर हमारा यूपी में आना चाहिए दूधवा, तो योर ऑप्शन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 3। तो इवन इफ मुझे पूरा नहीं आता था ना, तो भी आई शुड हैव बीन एबल टू गेस 3, 1, 2, 4, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, सो यू हैव दूधवा, यू हैव शिवपुरी, यू हैव टडोबा। टडोबा बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है, यू हैव टू नो अबाउट दिस वन। एंड अगर हम साइलेंट वैली की बात करें, अगेन दिस इज अबाउट केरला, ठीक है जी। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सो सालदा लेक हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपका साइंस और ज्योग्राफी जो है मिक्स हो जाती हैं। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम ज्योग्राफी से एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर दोज मिक्स्ड क्वेश्चन एज वेल। तो रिसेंटली सालदा लेक हैज बीन कॉल्ड मार्स ऑन अर्थ, राइट। वेयर इज इट लोकेटेड? तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए क्या आपने सालदा लेक के बारे में कहीं पढ़ा है, और आपका करेक्ट आंसर है टर्की। तो अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं टर्की में भी इसकी, सो दिस इज वेयर द लेक इज लोकेटेड, बट द पोजीशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। आप ना ये समझिए कि व्हाई इट वाज इन न्यूज। सबसे पहली चीज, बिफोर आई एक्सप्लेन द न्यूज, इट्स अ क्रेटर लेक, तो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द क्वेश्चंस। कभी कभी आपको ऑप्शन आ जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्रेटर लेक्स, तो लेक सालदा कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस। इंडिया में कौन सा क्रेटर लेक है जी? लोनार लेक, महाराष्ट्र में, और इस साल तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है बिकॉज इसका कलर चेंज होकर पिंक हो गया था, राइट। ओके, ना ये क्यों न्यूज में था? आपने नासा का परसेवरेंस रोवर सुना होगा मार्स के लिए। तो मार्स में परसेवरेंस रोवर में स्पेसिफिकली वो एक क्रेटर की जांच की बात करते हैं, राइट, इस पर्टिकुलर क्रेटर की। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्रेटर की जो कॉम्पोजिशन है उससे नियरेस्ट कॉम्पोजिशन जो है अगर हम अर्थ पे ढूंढे तो वो हमें टर्की में लेक सालदा में मिल रही है। इसीलिए इस पर्टिकुलर लेक को मार्स से एसोसिएट किया जा रहा है, इसीलिए इसका ये पर्टिकुलर नाम दिया गया है, ठीक है जी। सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 3 वोल्केनोज हैं जो कि कॉन्स्टेंटली न्यूज में रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, राइट। तो आप तीनों ही ऑप्शंस को पढ़िए, 2 मिनट पॉज कीजिए, सोचिए आपने कौन सी चीज किससे एसोसिएटेड पढ़ी है और आपका करेक्ट आंसर क्या है। तीनों ही आपके करेक्ट मैच्ड हैं, तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपसे पूछा था कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, नन ऑफ द अबव। नाउ देयर इज अ रीजन आई हैवंट name these 3 volcanoes in the question because I want you to understand the concept. हमने डेकेड वॉल्केनो पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि 16 वॉल्केनोज हैं, कौन से वॉल्केनोज हैं ये भी पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं इसको एंड में डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट प्रीमिक्स में पढ़ भी रहे हैं, मेक श्योर कि आप उसका बैकग्राउंड जाके पढ़ें, राइट। तो ये कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए थी, राइट। अगर हम ताल देखें, फिलीपींस, मेरापी अगर हम देखें, इंडोनेशिया, राइट। अगेन बहुत सारे ऐसे
वोल्केनोज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो इनकी आप डेफिनेटली पोजीशंस देखिए, इनकी आप डेफिनेटली स्टेट्स या कंट्रीज जिससे एसोसिएटेड है वो देखिए, सो दैट एग्जाम में आपको ये चीज़ें गलत ना हो। बिकॉज डेकेड वोल्केनोज इज इन न्यूज़, तो ये सारे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो काफ़ी फैक्चुअल डेटा आज हमने डिस्कस किया है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, लेकिन दीज आर द क्वेश्चंस जो आपने गलत नहीं करने हैं। सो दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। यही हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल डेटा आपसे शेयर करें, सो दैट यू कैन एक्सेल इन योर एग्जाम। ठीक है जी, चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।